सर मैं धीरे धीरे यश सर को अकाउंट सेक्शन में ट्रांसफर कर रही हूँ एंड सब कुछ उन्हें बहुत अच्छे से भी सिखा रही हूँ एंड वो बहुत जल्दी पिकअप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मीरा, तुम यश के लिए एफर्ट्स ले रही हो, उसके लिए रियली थैंक यू। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बड़ी मदद मिली है। मैं घर गई थी अनु से मिलने के लिए। वैसे अच्छा हुआ कि वो जलंधर मर गया। उम्मीद है कि अनु सदमे से बाहर आ जाएगी। और सर, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके रिव्यूज बहुत अच्छे आए हैं। हमें लोगों ने बहुत पसंद किया है कि आपने यश सर को सबके सामने इंट्रोड्यूस किया है। आई थिंक हमें ना यश सर के नाम पर एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए। ये हमारी कंपनी की इमेज के लिए हमारी कंपनी की इमेज को एनहांस करेगा। नाइस आइडिया। पर ये सब मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम कुछ जैसे प्लान प्रिपेयर करो और मेरे पास लेके आओ। यस सर, आई जस्ट होप कि यश सर नॉर्मल हो जाए। ये उनके और परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा एंड सबको जवाब भी मिल जाएगा कि इतने साल पहले यश सर अचानक कैसे कहाँ खो गए थे। क्या हुआ था उनके साथ। आइए आइए बहन जी, बताइए कैसी साड़ियाँ दिखाऊं आपको? सिल्क की साड़ी दिखाऊं? नया स्टॉक आया है। पापा। अरे हनु, तू यहाँ? मुझे लगा कोई ग्राहक आया। तू इस वक्त कैसे? पापा वो गोपाल अंकल साड़ी का नया। अरे अनु, रख दो वहाँ। तुम यहाँ? आज बड़े लोगों को हम जैसे छोटे लोगों के लिए टाइम कैसे मिल गया? ऐसी बातें कर रहे हो नहीं? क्या अब मैं अपनी पापा की दुकान पर भी नहीं आ सकती? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा अंकल, वो मैं करोल बाग जा रहा हूँ, चटर्जी का पेमेंट पेंडिंग है। हाँ। अनु, अब बातें घुमाना बंद कर, बता कि तू यहाँ कैसे? वो पापा मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। मुझसे? कैसा सवाल? पापा मुझे बताइए, क्या मरता हुआ आदमी कभी झूठ बोल सकता है? हाँ? अनु बेटा, ये कैसा सवाल पापा है? प्लीज, मैं जितना पूछ रही हूँ उतना बताइए ना। अनु, आज बैठ। देख अनु बेटा, मैंने सुना है कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच ही बोलेगा। पर ये सवाल तेरे दिमाग में क्यों आया? क्या तुझे मरते वक्त जलंधर ने कुछ बोला था? मेरा मैम, इन्होंने तो पूरा अकाउंट एकदम से संभाल लिया है। मुझे तो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। देखिए ना कैसे फटाफट सारा काम कर रहे हैं। मैं अभी आर सर से बात करके आ रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इन्हें अकाउंट सेक्शन का हेड बना देते हैं। डोंट वरी, ये यहाँ के ओनर है, तुम्हारी जॉब को कुछ नहीं होगा। ठीक, गो। मैं सोच रही हूँ कि अब तुम्हें और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी? नहीं, इतनी बड़ी। इतनी बड़ी? मेरा मैम, मुझे ना बहुत डर लगता है कि अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगी तो। मैं हूं ना। अगर आप हो तो फिर सब ओके। मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ कि तुमने ये सब सीखा कहाँ से? कहाँ से पढ़ा ये सब? ये सब खुद से। खुद से कैसे? खुद से मैं आपको बताता हूँ। वो मेरी जो सिद्धि माँ है ना, मेरी सिद्धि माँ, तो जब मैं सिद्धि माँ के पास रहता था ना, तो सिद्धि माँ के घर के पीछे जब हम ऐसे जाते हैं ना, तो वहाँ एक स्कूल है, ब्लू बोर्ड वाला। तो वहाँ ना सिद्धि माँ ने
टीचर को कहा कि जब भी ये आए, यानी कि मैं वहाँ आऊँ, मतलब मुझे वहाँ बच्चों के बीच में बैठने दें, वो भी मैथ्स की क्लास में। और वहाँ पर सब बच्चों की हेल्प करता था। अगर वो सॉल्व नहीं कर पाते थे तो मैं सॉल्व करवाता था और उनकी बुक्स पढ़ता था। नहीं पापा, मतलब वैसे कुछ तो नहीं। फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे बेटा? और देख, वो जलंधर आर्य जी का दुश्मन था ना। दुश्मन हमेशा दुश्मन ही होता है। जिसे तुम्हारे घर को जलाने की आदत हो, वो हर मौके पर आग ही लगाएगा। उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं पापा, मैं उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर रही हूँ। मेरा भरोसा हमेशा से आर्य सर पर था, है और रहेगा। पापा, ऐसे कुछ सवाल होते हैं ना जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी सा हो जाता है। पर अनु बेटा, ऐसी कौन सी बात है जिसके जवाब तू ढूंढ रही है? सही कि आर्य सर की लाइफ में क्या पहले ऐसे कुछ हुआ है जो मुझे जानना चाहिए? अरे अनु, आर्य सर की जिंदगी तो एक खुली किताब है और उसके बारे में तो उन्होंने हमें सब बताया था। जब वो हमारे घर पे आए थे, याद नहीं तुझे? उन्होंने बताया था ना कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया। गीता कॉलोनी गणेश नगर में रहते थे, फिर एक किसी अलमारी के कारखाने में काम किया करते थे। और वो अलमारी के कारखाने वाले का नाम क्या बताया था? गुलाब चंद। हाँ, गुलाब चंद। देखो, तुम्हें भी याद है। और वो साइकिल पर पेपर डालने वाले ने उन्हें काम दिया था पहले, और फिर कैसे एक एक काम वो करते गए और फिर जाके उन्हें ये सब कुछ मिला। सब कुछ तो आर्या जी ने हमें बताया था बेटा। हाँ, बताया तो था। देखा नु, जो भी बुरा हुआ है उसे भूल जा, और ये तेरे दिमाग में जो उल्टी पुल्टी बातें हैं ना, उसे निकाल दे। पक्का? और देखा नु, मेरे एक ग्राहक है जो मथुरा गए थे और वहां से वो मथुरा का फेमस पेड़ा लेके आए। तुझे तो बहुत पसंद है ना वो पेड़ा? हाँ, रुक जा, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ, नहीं, अनु कहाँ चली गई? अनु, अरे ऐसे अचानक कहाँ चली गई? और वहां पर ना एक पुरानी माँ की थी, जहाँ पुरानी बुक्स मिलती, तो मैं वहां पर भी बुक्स जाके पढ़ता था। बहुत कुछ सीखा मैंने वहां से। वाओ, आई मीन दैट्स अमेजिंग। मेरी सिद्धि माँ बोलती है कि अगर आप कोई भी दिल से पढ़ना चाहे ना, एकदम दिल से, तो वो कहीं भी पढ़ सकता है। सिद्धि माँ के मिलने से पहले तुम्हें कुछ याद है? मतलब बचपन की बात या फिर घर की बात? कुछ याद ही नहीं है मुझे। कुछ भी याद नहीं आता। वो आदमी आता है याद, बस। कौन आदमी? वो आदमी, वो आदमी, वो मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। मुझे ओके हम नहीं बात करते, नहीं करते।